प्रत्याशी मनोज तिवारी गोकलपुरी विधानसभा के गोकलपुर गांव में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां पर भारी भीड़ ने प्रत्याशी मनोज तिवारी का भव्य स्वागत किया। वहीं प्रत्याशी मनोज तिवारी ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में क्षेत्र के लोगों को विस्तार से समझाया और कहा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी देश के लोगों से सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं प्रत्याशी मनोज तिवारी ने गोकलपुर ड्रेन और गोकलपुरी की सड़कों के बारे में विकास करने का भी भरोसा दिया और कहा कि जीत के बाद गोकलपुर ड्रेन को पाट दिया जाएगा और कई तरीके के विकास के बारे में भी विस्तार से समझाया गया। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी मनोज तिवारी और क्षेत्र की जनता का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चाबी वो भाजपा को 25 साल से 26 साल से नहीं मिली है और मैं चाहता हूं कि इसका विचार थोड़ा सा हो। का मेट्रो लाएंगे, ये जा रही है मेट्रो। अब आप जानते हैं 2018 में जब पहला मेट्रो ट्रेन लेके आए तो आप लोग भी यहाँ हमको स्वागत करने के लिए खड़े थे। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि आप सीधे दिल्ली के किसी कोने में बैठेंगे तो मेट्रो स्टेशन नहीं चेंज करना होगा, कहीं कहीं मेट्रो ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी और आप जा सकते हैं। यहां तक कि आप भजनपुरा के जाम में फंसते थे तो भजनपुरा में हम ट्रिपल डेकर मेट्रो बना रहे हैं, जमीन के ऊपर फ्लाईओवर। थोड़े दिन बाद, अब थोड़े दिन जाम की बात है, तो वो भी दिया। फिर जो बागपत बड़ौद जाने वाले लोग होते थे जो बोलते थे लोनी रोड, मैं बहुत विनम्रता से राजनीति करना चाहता हूं। मैं गाली गलौज नहीं करता, मैं लड़ाई झगड़े नहीं करता। मैं तो कोशिश करता हूं, जब मैं पहले आया था तो मुझसे कहा गया सिग्नेचर ब्रिज नहीं है, बनवा देना। मैंने कहा बनाऊंगा तभी चुनाव लड़ूंगा। सिग्नेचर ब्रिज बनाया, उसके बाद चुनाव लड़ने आया। हमारे क्षेत्र में मेट्रो नहीं आती थी, लेकिन 1-1.5 महीना बाद आपका रास्ता बिल्कुल आसान होगा, ये भी मैं आपको दावा कर रहा हूं। लेकिन ये रोडवा का क्या होगा? अरे भाई, अभी तो मुझे बोल लेने दो, फिर लिख के देना अगर मेरा विषय आप में नहीं आया। दो क्या है ये देख ले। आज मैं आपको एक बात बहुत सोच समझ के कह रहा हूं कि इस बार जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसके बाद मैं चुनाव लड़ने तभी आऊंगा जब आपका ये रोड और ये नाला दोनों का इंतजाम कर दूंगा। और संजोग की बात है कि आपने लिख के दिया, मिल गया वो। मैं आपका सालों से नहीं आया होगा, अगर वो खोजते हुए न आए तो मनोज तिवारी का नाम नहीं कि भैया रहते कहाँ हैं आप लोग, ये कहाँ कौन सी जगह बन गई, ये करके दे रहा हूँ। मेरा पूरा समीक्षा करेंगे तो मैं इंजीनियर भी लगूंगा आपको। जैसे दिमाग लगा लगा के हमने काम किया है। आप कभी जब जाएंगे ना यहाँ, जमीन के ऊपर फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो, ये पूरे देश में केवल 4 जगह पे है, जिसमें एक प्रधानमंत्री के रहे हुए क्षेत्र में, एक नितिन गडकरी के क्षेत्र में, एक अमित शाह जी के क्षेत्र में, और तीसरा बन रहा है आपके दिल्ली आपके क्षेत्र में।
ऊपर से मैं डराने से मत डरिएगा मेरे भाई बहन, आप सबका प्यार बना रहे। ये एक बार एक झुग्गी में आग लगी थी इधर, वो इधर ही कहीं है ना, एक दिन मुझे वहां ले चलो, वो याद है ना, मैं आया था तो उसमें एक दिन मुझे ले चलो विष्णु भाई। और हमारे ये गोकलपुर मंडल है, अच्छा ज्ञानेश्वर का, कहाँ है ज्ञानेश्वर? सोनू बाबू, गोकलपुर कहते ही मुझे सोनू पहलवान की याद आती है, लेकिन ये भूलना मत, आप ही गोकलपुर के लोगों के चक्कर में मैंने सीलिंग तोड़ी थी और मुझे जेल होते होते बचा। इसलिए देश में कहीं जाता हूँ तो मेरा नाम गोकलपुर से जरूर जुड़ता है। मैं आपके लिए जीता हूँ, आपके लिए आगे बढ़ रहा हूँ। आप सब 25 मई को कमल का बटन दबाकर हमारे इन सपनों को, जो मोदी जी की गारंटी के साथ है, आप इसको सफल बनाइएगा। एक बार दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए, भारत माता की, बीजेपी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, ओम नमः पार्वती पतये हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद। के नीचे की रोड नहीं बनाएंगे तो दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे 5 साल बाद। ये बहुत बड़ी बात है और मैंने ये शपथ बहुत सोच समझ के लिया है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं अगले 5 साल के अंदर हमें ये काम करना है और हम इस कार्य को करते हुए और गोकलपुर नहर को जो नाला बना दिया गया है उसका भी करेंगे निदान और ये होगा जब दबेगा कमल का निशान। दोनों भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज गोकलपुर गांव में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया जिसमें माननीय सांसद मनोज तिवारी ने शिरकत की, क्या कुछ आश्वासन दिया? मनोज तिवारी जी आज ही नहीं 2014 से ही इस गांव पे उनका स्नेह रहा। जैसा आप सभी को ज्ञात होगा कि उनको एक सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा हुआ था सीलिंग तोड़ने का, तो वो मुकदमा भी उन्होंने गांव वालों के लिए सहा। उसके बाद में उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिली। आज भी मनोज तिवारी जी ने एक बहुत बड़ा वादा गांव के लिए किया है। जिस रोड से आप आए हैं मेट्रो के नीचे, ये दुर्भाग्य है, मेट्रो जहां भी अपना काम करती है तो उस रोड को बनाती है, लेकिन गोकलपुर के साथ ये दुर्भाग्य हुआ, तो सोतेला व्यवहार मेट्रो ने किया। सांसद जी ने आज वादा किया है इसको बनाएंगे और जो आपके बगल में नाला है उस नाले को भी ढककर सौंदर्यकरण का कार्य होगा। और ऐसा ही नहीं है, सिर्फ ये ही विधायक फंड में जो रोड बनी है उसमें भी 1.5 करोड़ रुपए सांसद जी ने दिया है। मेरे यहाँ पे 5 एकड़ का पार्क है, उसमें भी सांसद जी ने 50 लाख से सौंदर्यकरण का कार्य किया है। सबोली हाट जो यहाँ पे है, यहाँ पे ट्रेनें रुकती थी, आज 6 ट्रेनें यहाँ पे रुकती हैं, तो सांसद जी का विशेष इसने गोकलपुर को हमेशा मिलता रहा। अच्छा, क्या आप लोगों की तरफ से क्या कुछ समर्थन रहेगा? हमारी तरफ से 100% भाजपा को वोटिंग जाएगी। पिछली बार भी सबसे ज्यादा पोलिंग गोकलपुर से ही हुई थी, इसी मंडल से हुई थी, आप रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। और इस बार भी सभी लोग 100% मतदान करेंगे, यही आश्वासन है। गोकलपुर गांव का नाम के बारे में भी कुछ बोला गया? वो 2014 से मैं हमारे गांव हमारी पहचान का एक संगठन चलाता हूँ, दिल्ली के सभी गांवों को जोड़ने का प्रयास है। तो ये गांव के आप जितने भी पिल्लर है गोकलपुर में, एंट्री एग्जिट पॉइंट गोकलपुर में है। जब एमडी हुआ करते थे मंगू सिंह जी, उनको भी हमने लिखित में दिया था, उनकी तरफ से गूगल पे चेंज भी हो गया था, इसका नाम गोकलपुर हो गया था। लेकिन षड्यंत्र कर कॉलोनियों को बढ़ावा देकर, क्योंकि कॉलोनियों में 30,000 वोट होती है, गांव में 6,000 वोट है, तो वोट को केंद्रित करते हुए इसका नाम गोकलपुरी करा। लेकिन लड़ाई जारी है और सांसद जी का भी सहयोग हमें मिला। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आपने आज नुक्कड़ सभा का आयोजन किया है, माननीय सांसद मनोज तिवारी यहाँ पे आए, क्या कुछ आप लोगों की कुछ मांग थी विकास के लिए, क्या कहेंगे? जी, हमारी वैसे तो मांग केवल एक थी कि हमारा जो चुनाव है ये मोदी जी के लिए है और निसंदेह जब से मनोज तिवारी जी हमारे सांसद बने हैं 2014 से 2024, पिछले 10 वर्षों में उन्होंने इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। निसंदेह सिग्नेचर ब्रिज से अगर आप शुरू करेंगे तो विकास की गंगा बहते बहते सिग्नेचर ब्रिज, उसके बाद मेट्रो, उसके बाद देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे जो बनाया गया है और नन्नगरी में जो फ्लाईओवर बनाया है, निसंदेह जो विकास उन्होंने किया है वो दो हमारे यहाँ पर उन्होंने स्कूल भी दिए हमको जो कहीं भी नहीं थे।
एक उन्होंने बहुत बड़ी बात जो कही यहाँ पर कि उनके विकास से जो अछूता रह गया था, ये जो हमारा गोकुलपुरी मेट्रो से जोहरीपुर मेट्रो तक का जो रास्ता है जो बेहद खराब है, उन्होंने आज ये कहा है और बहुत बड़ी बात कही है कि अगली बार जब मैं चुनाव लड़ने आऊंगा तो मैं चुनाव जब तक नहीं लड़ूंगा जब तक इस रोड को बनवा नहीं दूंगा। विकास की गंगा अभी तक जो मेन रोड पर बह रही थी, अब वो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ हर सभा में बहेगी। आज की जो नुक्कड़ सभा थी वो इसी वजह से रखी गई थी कि इस गांव का विकास या कुछ विकास से थोड़ा अधूरा रह गया था। हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं मनोज तिवारी जी का, और जितनी वोटों से पिछली बार जिताया था उससे कहीं ज्यादा मात्रा में इस बार जिता करके भेजेंगे।